नमस्कार। आज का डीप डाइव हमें ले चल रहा है कबीरदास जी की दुनिया में। उनके एक बहुत ही शक्तिशाली दोहे के जरिए हमारे पास स्रोत के तौर पर यही दोहा है और इसके जो आम तौर पर अर्थ समझे जाते हैं वो हैं। और इस डीप डाइव का मकसद यही है कि इस छोटी सी रचना में जो गहरे संदेश छिपे हैं और आज के जीवन में इसकी गूंज कहां तक है उसे समझें। तो दोहा कुछ इस तरह है। गगन दमामा बाजियो परियो निशान घाव, कबीर कहे दौड़िए अब भीड़ पड़ा है धाव। पहली बार सुनने में ये युद्ध का मैदान, नगाड़े और भागने की पुकार, ये सब मतलब काफी नाटकीय लगता है ना। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं कबीर हमें कहां ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल। गगन दमामा बाजियो, यानी आसमान में युद्ध का नगाड़ा बज गया है। और ये सिर्फ कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। उस समय दमामा एक ऐसी पुकार होती थी जिसे आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते थे। एक तरह से अंतिम चेतावनी या आह्वान समझिए। ये साफ संकेत है कि भाई समय शुरू हो चुका है, खेल शुरू। अच्छा, और ये दूसरी पंक्ति परियो निशान घाव, इसका क्या अर्थ निकालें? निशाना लग गया या जैसे कोई चोट लग गई हो? यहाँ पर थोड़ी सी कह सकते हैं गहराई है। निशान का एक मतलब तो झंडा या निशान होता है और घाव का मतलब चोट या वार। तो एक मतलब ये हो सकता है कि निशाना सध चुका है, लक्ष्य तय हो गया है, या फिर शायद ये कि जीवन की चुनौतियां सामने आ खड़ी हुई हैं, मतलब पहला वार हो चुका है। दोनों ही सूरतों में बात यह है कि स्थिति गंभीर है, अब इसे टाला नहीं जा सकता। अच्छा, तो इसीलिए कबीर फिर सीधे सीधे कहते हैं दौड़िए, धाव, मतलब रुकने का समय नहीं है, भागो, तेजी करो। और भीड़ पड़ा है यानी मुश्किल आ पड़ी है, या शायद वक्त हाथ से निकला जा रहा है। ये जो अर्जेंसी है, तात्कालिकता, ये बहुत प्रबल लग रही है। समय के साथ है। वो दमामा जो बज रहा है, शायद वो हमारे अपने जीवन की घड़ी की टिक टिक है, जो लगातार बता रही है कि भाई समय सीमित है। और दौड़ने का जो आह्वान है वो असल में आलस्य के खिलाफ है, टालम टोल के खिलाफ है, उस जड़ता के खिलाफ है जो हमें सब जानते हुए भी सही काम करने से रोकती है। ये जड़ता वाली बात, ये बाकी सोचने लायक है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये तुरंत दौड़ने का जो आग्रह है, ये थोड़ा मतलब एक तरफा नहीं लगता? क्या जीवन में सोचने समझने, थोड़ा ठहरने का कोई मोल नहीं है कबीर के लिए, कम से कम इस दोहे के हिसाब से? ये बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कबीर का दौड़ना शायद आंखें बंद करके किसी भी दिशा में भागना नहीं है। ये सत्कर्मों के लिए दौड़ना है, अच्छे कामों के लिए। सत्कर्म? और सत्कर्म का अर्थ यहाँ सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक क्रियाकलाप तक ही सीमित नहीं लगता मुझे। ये शायद जीवन के प्रति एक सचेत, एक उद्देश्यपूर्ण रवैये का प्रतीक है। वो काम जो वाकई मायने रखते हैं, जो हमारे जीवन को अर्थ देते हैं। अच्छा। तो तात्कालिकता का मतलब शायद ये है कि भाई इन सार्थक कामों को टालने का वक्त नहीं है। चिंतन जरूरी है, बिल्कुल, पर चिंतन अगर कर्म में ना बदले, एक्शन में ना बदले, तो वो भी तो एक तरह का आलस्य ही बन जाता है ना। सही कहा। तो सत्कर्म का दायरा फिर काफी बड़ा हो सकता है, मतलब हमारी नैतिक जिम्मेदारियां, अपना सुधार, दूसरों की मदद करना या फिर ज्ञान प्राप्त करना, ये सब। बिल्कुल। अगर हम कबीर के बाकी लेखन को देखें तो वो अक्सर आंतरिक शुद्धि, सत्य और आडंबरहीन जीवन पर जोर देते थे। तो सत्कर्म वो हर क्रिया हो सकती है जो हमें इस रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ाए। और ये युद्ध वाली इमेजरी वो शायद इसलिए इस्तेमाल की गई है ताकि संदेश की गंभीरता और वो तात्कालिकता सीधे दिल पर लगे, हमें हमारे कंफर्ट जोन से, सुविधा क्षेत्र से बाहर धकेले। तो आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में, जहाँ देखा जाए तो हर कोई पहले से ही किसी न किसी चीज के पीछे दौड़ रहा है, वहाँ कबीर का ये सदियों पुराना आह्वान कैसा लगता है? क्या ये और तनाव बढ़ाता है या ये हमें सही दिशा में दौड़ना सिखाता है? आपकी क्या राय है? मुझे लगता है ये हमें दिशा दिखाता है। देखिए, आज हम अक्सर दौड़ते तो हैं, पर शायद बिना ये सोचे कि किधर दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं। ये बात तो है। कबीर की पुकार एक तरह से हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी ये जो दौड़ है, क्या वो वाकई सत्कर्मों की ओर है? क्या हम सही निशाने पर ध्यान लगा रहे हैं? ये हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करने की चुनौती देता है। सही है, क्योंकि वो गगन दमामा तो बज ही रहा है, समय तो देखो बीत ही रहा है। तो अगर सार निकालें तो ये दोहा सिर्फ आलस से छोड़ने का उपदेश नहीं है,
ये जीवन की क्षण भंगुरता का, मतलब जीवन कितना छोटा है, उसका एक तीव्र एहसास है और एक आह्वान है, एक पुकार है कि हम अपने सीमित समय का उपयोग पूरी चेतना और उद्देश्य के साथ उन कामों में करें जो वास्तव में सार्थक है, जिन्हें कबीर सत्कर्म कहते हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं जागरूक दौड़ का संदेश है, कॉन्शियस रनिंग। बिल्कुल सही कहा आपने, जागरूक दौड़। और यहीं पर मुझे लगता है एक विचारणीय प्रश्न उठता है जो हमें अपने साथ ले जाना चाहिए। कबीर के इस तात्कालिकता और सत्कर्म के आह्वान को अगर आज के संदर्भ में देखें तो हमारे अपने जीवन के गगन में वो कौन सा दमामा बज रहा है जिसे हम शायद अनसुना कर रहे हैं, और आज के दौर में वो कौन सा सबसे जरूरी सत्कर्म है जिसके लिए हमें वाकई दौड़ने की जरूरत है, इससे पहले कि समय हाथ से निकल जाए।